से कम सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। उसका दीदार तो जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। शांति। सबका भला हो, समस्त संसार का भला हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और खुश रहें। 11 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? उत्तर है देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ, इसीलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। भगवानुवाच। भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, यह तो संभव नहीं है। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं, जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता है। जिन्होंने बाप को परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी
बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो आंखों द्वारा देख ना सके, कानों द्वारा सुन ना सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है। गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चुरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं, कहते हैं मैंने यह शरीर लोन पर लिया है। मैं आकर सभी आत्माओं को वापिस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। दूसरा पॉइंट है, सच्चे बाप की मत पर चल। सच्ची कमाई करनी है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सद्गुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके यह रूहानी नयन रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही वे फिक्र बादशाह हैं। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही वे फिक्र बादशाह हैं। ओम शांति। सभी को ओम शांति।